हालांकि नीट का कनेक्शन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, रांची सब जगह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 15-16 साल से ये लोग पेपर लीक कराते रहे हैं हर परीक्षा का। सभी राजनीतिक पार्टियों का बिहार में सभी नेताओं का जो है बहुत प्यारी है, सबसे प्यारी नेता वही है। और हेलीकॉप्टर से जो इतना उड़ रहा है, सब कहाँ से पैसा आ रहा है? बिहार में उद्योग धंधा है नहीं। उसमें पिंटू यादव आज तक नहीं पकड़ा गया, कहा गया कि वो मास्टरमाइंड, आज तक नहीं पकड़ा गया पिंटू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीट पेपर में जो गड़बड़ी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। हम लोग अभी दिल्ली में हैं, दिलीप जी भी दिल्ली में मिल गए हैं। इनसे बात करेंगे कि बिहार में भी काफ़ी कुछ सामने निकल के आ रहा है। जो सीटर हैं, जो माफिया हैं, बिहार में मिल रहे हैं। पूरे देश भर में बिहार की चर्चा हो रही है। दिलीप जी, नीट पेपर में जो गड़बड़ी हुई है, 23 लाख 24 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, कौन जिम्मेदार है? कभी आरजेडी वाले बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी वाले आरजेडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष पक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार हमारा सिस्टम है, हमारे देश के नेता हैं। सबसे ज़्यादा दोषी यही है और जिम्मेदारी भी इनकी बनती है, क्योंकि आप आज नीट पेपर लीक पे चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरे देश की मीडिया इस पे नीट पेपर लीक पे चर्चा कर रही है। लेकिन 5 मई को जब पेपर लीक हुआ नीट का, हम 5 मई से चिल्ला कर कह रहे थे। अब 5 मई से हम कह रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने जो 13 लोग को गिरफ्तार किया पटना में, हम उस दिन से बोल रहे हैं कि नीट का पेपर लीक है। आर्थिक अपराध इकाई ने 13 लोग को अरेस्ट किया है, सबूत है, आप परीक्षा रद्द कीजिए। उस समय तो किसी का ध्यान नहीं गया। जब 720 में 720 ले आए 67 लोग, तब जाके देश भर की सारी मीडिया अब नीट पेपर लीक पे, उस समय भी नीट पेपर लीक पे चर्चा वो लोग नहीं कर रहे थे। उस समय भी आ रही थी क्या कि 720 में 720 कैसे आ गए। मैंने उस समय भी कई चैनलों पे कहा कि 720 में 720 आया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नीट का पेपर ही लीक है। तो फिर रिजल्ट का कहाँ से सवाल आता? आज देखिए, आज घूम फिर कर नीट पेपर लीक पे आ गया मामला। और इसमें बड़े बड़े सेटर इन्वॉल्व है, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, IAS IPS अधिकारी और बड़ा सेटर, IAS अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। बिल्कुल IAS अधिकारी संलिप्त। बगैर IAS अधिकारी के किसी छोटे मोटे सेटर की इतनी औकात है कि नीट का पेपर लीक करा लेगा, BPSC का पेपर लीक करा लेगा? संभव ही नहीं है। उसके पास कहाँ से उतना दिमाग आएगा भाई? तो बिहार में भी खूब चिल्लाते रहते हैं, सड़क पे नजर आते हैं। तो इसका कनेक्शन भी बिहार से जुड़ा हुआ है। हालांकि नीट का कनेक्शन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, रांची सब जगह से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिहार से ज़्यादा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और बिहार जितने भी अभी तक सेटर पकड़े गए हैं, उसमें से कई ऐसे सेटर हैं जो सिपाही भर्ती पेपर लीक में बिहार में शामिल रहे, टीचर पेपर लीक, BPSC पेपर लीक में शामिल रहे। हर परीक्षा में हर परीक्षा का इन लोग बिल्कुल 15-16 साल से ये लोग पेपर लीक कराते रहे हैं हर परीक्षा का। और जो भी पार्टी सरकार में रही, जो भी गठबंधन सरकार में रही, इनको बचाती रही है। यानी कि आप मैंने सबके प्रिय हैं इन लोग। बिल्कुल सबके प्रिय। अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सब के साथ, इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ इन सेटरों का संबंध है। बड़े बड़े कोचिंग संचालक जो इसमें संलिप्त रहते हैं उन लोगों का। आज देखिए फोटो भी वायरल हो रहा है। आज देखिए फोटो वायरल, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में क्या हुआ कि बड़ा पोल खुल रहा है। जदयू वाले ने तेजस्वी यादव का नाम लिया, तेजस्वी यादव के PS का नाम लिया, प्रीतम का। तो अब उसी खीज में आकर आरजेडी क्या कर रही है कि जदयू वाले का नाम उजागर करे, बीजेपी वालों का नाम उजागर करते तो अच्छा हुआ। लेकिन आज तक ये लोग कहाँ चुप थे? जब अपने पे आया तो आज आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज आरजेडी फोटो दिखा रही है। यही फोटो पहले क्यों नहीं आरजेडी दिखा रही थी? दिखाना चाहिए था ना। या जदयू वाले या बीजेपी वाले पहले क्यों नहीं बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव या उसके PS या कोई भी नेता शामिल है? ये चोर मौसेरे भाई वाली बात है। जब आज अपने पे बात आई तो आज देखिए सब लोग एक दूसरे का पोल खोले। और संजीव मुखिया जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड पिछले कई वर्षों से रहा है, आप जानते हैं उसको? नाम सुने हैं? जो बार अरेस्ट होता है, आर्थिक अपराध इकाई की जांच में आता है, बार मेडिकल का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, BPSC का पेपर। नालंदा का है संजीव मुखिया नाम है, और भी उसका होगा उपनाम सब रहता है सबका बहुत। और उसके बाद इसका बेटा है डॉक्टर शिव कुमार, जो शायद PMCH में डॉक्टर है। और सेटिंग से डॉक्टर बना, और अभी सब भर्ती का पेपर लीक कराने में बाप बेटा रहता है। और संजीव मुखिया की पत्नी यानी कि डॉक्टर शिव कुमार की माँ, सभी राजनीतिक पार्टियों का बिहार में सभी नेताओं का जो है बहुत प्यारी है। सबसे प्यारी नेता वही है सबकी। जीतन मांझी के साथ उनका फोटो है, नीतीश कुमार जी के साथ फोटो है, नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता है उसके साथ फोटो है। और इस संजीव मुखिया की पत्नी को विधानसभा में हरनौत से 2020 में टिकट दिया था चिराग पासवान जी ने। एक रंजीत डॉन था जो 2001-2 में
पकड़ाया था 2003 और में, जो सबका जनक है ये पेपर लीक का, जनक है वो, धांधली सेटिंग और पेपर, उसको 2020 विधानसभा में टिकट देते हैं हमारे चिराग पासवान जी। इस 2024 लोकसभा में भी पेपर लीक के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। कौन किया है पेपर? चिराग पासवान जी किए हैं, खुलेआम हम बोल रहे हैं, किए हैं। सरकार जांच कराए, आर्थिक अपराधी का जांच करवाए। देखिए समस्तीपुर में पेपर लीक के पैसे का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, जांच करवाए सरकार, हम मांग कर रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर से जो इतना उड़ रहा है, सब कहाँ से पैसा आ रहा है? बिहार में उद्योग धंधा है नहीं। ये सारे लोग एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल समाधान नहीं होगा। ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, दूसरा पार्टी तीसरे पार्टी पे, बस प्रेशर पॉलिटिक्स कि हम बच जाए। इस चक्कर में अपना बचाव के लिए सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे 17 महीने, उनके समय में भी सिपाही का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, अमीन बहाली, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक है। इन्होंने क्या कार्रवाई किया? एसके सिंघल पे क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया। एनडीए सरकार में भी बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, दरोगा का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ, अभी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। तो एनडीए की सरकार में भी बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? जदयू वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिपापोती। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो सरकार में है तो हम तो उसी से मांग करेंगे। तो अभी जो विजय सिन्हा जी या जदयू वाले या बीजेपी वाले जो ये फोटो दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो भाई आप बोल किसको रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए, सरकार में आप हैं, इनको शायद ध्यान नहीं है लगता है, ये सरकार में है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या तेजस्वी यादव के पीएस हो या कोई भी नेता हो, आप कार्रवाई कीजिए ना। जब परीक्षा हुआ था उसी वक्त आपने कहा था कि पेपर लीक है। बिल्कुल, हमने 5 मई को शाम से कहना शुरू कर दिया पेपर लीक है, क्योंकि सुबह में ही आपकी बातों को किसी ने नहीं सुना। नहीं सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है ना, अनसुना कर दिया जाता है। हमने तो मीडिया में भी ये बात को रखा था कि भाई पेपर लीक है, इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो चलता है बचाने का। अभी भी देखिए लिपापोती चल रही है, अभी भी लिपापोती की जा रही है। सिकंदर यादवेंदु हो, अमित आनंद हो, संजीव मुखिया हो, ये डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू सिंह की क्या नाम है, कोई भी हो। एक कोई था ये 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में पिंटू यादव, आज तक नहीं पकड़ा गया, कहा गया कि वो मास्टरमाइंड, आज तक नहीं पकड़ा गया पिंटू यादव। तो भाई जो भी हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो पेपर लीक में संलिप्त है, किसी भी तरह से धांधली सेटिंग में संलिप्त, उस पर कार्रवाई कीजिए। मतलब एकदम बिहार में खुलेआम ये सब चल रहा है। खुलेआम चल रहा है। पैसा लीजिए, बड़ा कोचिंग संचालक, शिक्षक इस पेपर लीक में संलिप्त है। पैसा जो ये जो सेटर लोग है, स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे? तो कोचिंग वाले से कॉन्टैक्ट करते हैं और बड़े कोचिंग पटना के स्टूडेंट देते हैं, उसके बदला में उनको कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है, और राजनीतिक संरक्षण लोग को मिलता है। जो बड़ा सेटर है, जो टीचर इस समय संलिप्त है, वो लोग हर पार्टी के पॉलिटिकल नेता से जाके कॉन्टैक्ट करते हैं और ये करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। और इसलिए जब भी पेपर लीक होता है, देखिएगा आएगा बड़ा हेडिंग आएगा, पटना के कुछ कोचिंग संस्थान, कुछ कोचिंग शिक्षक रडार पे, आईएएस अधिकारी रडार पे, लेकिन आज तक कोई आईएएस अधिकारी, कोई कोचिंग शिक्षक नहीं पकड़े गए। बीपीएससी पेपर लीक जब हुआ, टीआरई 3 का भी और 67वीं का भी हुआ, तो उसमें कहा गया कि बीपीएससी के अधिकारी दोषी हैं, अधिकारी पे कार्रवाई होगी। पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी के अधिकारी ने बताया। 67वीं के समय आया कि भाई ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई, लेकिन वो कौन बाहर ले गया कॉपी? कुछ आज तक किसी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तो सरकार बचा रही है, सीधी सी बात है, सरकार बचा रही है। और चूंकि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। अच्छा काम होगा तो तारीफ भी उनकी हम करेंगे, गलत होगा तो विरोध भी उनको झेलना पड़ेगा। तो इस सब मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दोष नीतीश कुमार जी का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। मतलब बहुत बड़ा झोला है। बिल्कुल बहुत बड़ा झोला है। इसके लिए एक कठोर कानून भी बनाया जाए और बनाया गया ना, केंद्र सरकार ने तो बनाया। देखिए कानून बनाया गया है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ मतलब और होना चाहिए। जैसे उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान कीजिए, जैसे संजीव मुखिया हुआ, डॉक्टर शिव कुमार हुआ, ये सिकंदर यादवेंदु हुआ, ऐसे लोगों को तो आजीवन कारावास मिलना चाहिए। कानून से कोई नहीं मतलब, तो भी कानून तो तोड़ दिया। देखिए कानून बना ही दीजिएगा, लेकिन उसको लागू नहीं कीजिएगा सही से, और जो सेटर है बड़ा उसको आप बचा ही लीजिएगा। पेपर लीक मानवे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? अभी नीट पेपर लीक के देखिए सीबीआई जांच सरकार का आदेश दे दी, लेकिन पेपर लीक के चलते कैंसिल नहीं कर रही है परीक्षा। तो पहले परीक्षा तो आप कैंसिल कीजिए। तो हम तो नीट केंद्र सरकार से, मोदी जी से मांग करें कि आप नीट परीक्षा को रद्द कीजिए, और जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कोई कोचिंग शिक्षक क्यों ना हो, बड़ा सेटर, सबको जेल भेजिए।